परछाई एपिसोड 314। अब आगे। सुबह के 10 बज रहे थे। श्रेया और यश सड़क पर खड़े हैरानी से अपने सामने देख रहे थे। उस सड़क पर 5 से 6 लंबे चौड़े आदमी घायल होकर पड़े हुए थे और सृष्टि अपने शर्ट के स्लीव्स ठीक कर रही थी। श्रेया और यश एक बार जमीन पर पड़े उन लोगों को देखते तो एक बार सृष्टि को। अपने स्लीव्स ठीक करके सृष्टि श्रेया और यश के पास आती है। उन दोनों को देखते हुए सृष्टि कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी अभी उस साई को देख लिया। श्रेया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सृष्टि को घूरते हुए कहती है, सृष्टि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुमने अकेले इन सब की पिटाई कर दी। ये कहकर श्रेया एक्साइटेड हो रही थी। सृष्टि जवाब देती है, हाँ, बचपन से ही मैं सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। मुझे लगता है कि हर लड़की को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। श्रेया भी सृष्टि से सहमत होकर कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये सीखना है। क्या तुम मुझे सिखाओगी? सृष्टि जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। यश श्रेया और सृष्टि के बीच होने वाली बातों को बस सुन रहा था। वो सृष्टि को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये प्रोफेशनल फाइटिंग है। तुमने ये सब कब सीखा? यश का सवाल और उसकी आंखें देखकर सृष्टि थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, ये बस सेल्फ डिफेंस के कुछ मूव्स थे और कुछ नहीं। यश सृष्टि की बातों से सहमत नहीं होता। वो आगे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी श्रेया यश पर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हें बड़ा पता है फाइटिंग स्किल्स के बारे में। अगर इतना ही पता है तो उन लोगों से फाइट क्यों नहीं किया? श्रेया की बात सुनकर यश थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। फिर श्रेया यश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अब ऑफिस चलो, एंग्री बर्ड एंग्री मोड में हमारा वेट कर रहे होंगे। यश बिना कुछ कहे श्रेया और सृष्टि के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब सृष्टि के लिए उसका शक और भी बढ़ता जा रहा था। रात हो चुकी थी। मनाली के जंगल में एक लड़की बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं अंतरा थी। अंतरा के हाथ में मोबाइल था, जिसकी फ्लैशलाइट से वो अपने आसपास देख पा रही थी। अंतरा उस घने जंगल में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लगता जैसे वो उस जंगल को बहुत अच्छे से जानती है। चलते हुए बीच बीच में अंतरा को उसी औरत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ें अंतरा को ये बता रही हो कि उसे कहाँ जाना है। कुछ कदम और चलने के बाद अंतरा एक गुफा के सामने आकर रुक जाती है। ये वही गुफा थी जहाँ कुछ सालों पहले समायरा रेयांश को लेकर आई थी और जहाँ रेयांश को श्रापित किया गया था। उस गुफा के सामने कुछ लोगों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। अंतरा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उन लाशों को देखकर उसे कोई हैरानी हो रही थी। अंतरा उस गुफा के बाहर खड़ी उसे ही देख रही थी। उस गुफा को देखते हुए अंतरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीर दिख रही थी। उन तस्वीरों के साथ ही अंतरा को किसी बच्ची की चीखें भी सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम फिर से फेल हो गई। वो आवाज़ सुनकर अंतरा की आंखें और कठोर हो जाती है। ये वही आवाज़ थी जो अंतरा को कल रात से सुनाई दे रही थी। अंतरा एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है। वहां काली साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उस औरत की हाइट लगभग अंतरा के जितनी ही थी और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उस औरत के माथे पर एक बड़ी सी काली बिंदी थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था। दिखने में वो औरत काफी भयानक लग रही थी। वो औरत अंतरा को गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, सालों तक मैंने तुम पर कितनी मेहनत की, लेकिन सब बेकार। अंतरा बिना किसी भाव के जवाब देती है, काश वो सब करने से बेहतर तुमने मुझे मार दिया होता। अंतरा का जवाब सुनकर उस औरत का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। वो औरत अंतरा के और करीब जाती और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सच कहा, तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था। मैंने तुम्हें मार भी दिया होता अगर उस रात युवराज दीवान रेयांश को बचाकर ले ना जाता। अंतरा उस औरत की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे अपनी बकवास सुनाने के लिए यहाँ बुलाया है? वो औरत कहती है, नहीं, तुम्हें अब अपने अगले काम के लिए यहाँ से जाना होगा। अंतरा क्यूरियस होकर कहती है, अगला काम? लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे रेयांश को खत्म करना था और विराज दीवान को, लेकिन अब तक दोनों ही काम अधूरे हैं। वो औरत कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन अब रेयांश मेरा शिकार है, और रही विराज दीवान की बात तो उसे वो संभाल लेंगे। उस औरत की बात सुनकर अंतरा परेशान हो जाती है और कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि। वो औरत अंतरा की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, बस बहुत हो गया।
अब तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। विराज और रेयांश दोनों की मौत उन्होंने पहले से ही तय कर रखी है और वक्त आने पर उन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अंतरा बौखलाहट के साथ बोल पड़ती है, विराज की मौत? लेकिन तुमने तो कहा था कि सिर्फ रेयांश को मरना है, विराज क्यों? वो औरत जवाब देती है, विराज की मौत उसी वक्त तय थी, लेकिन समायरा ने उन्हें धोखा दिया। वो विराज की जगह अपने बेटे को यहाँ ले आई। वैसे रेयांश भी कम नहीं था, लेकिन उसमें वो काबिलियत कहाँ जो युवराज के बेटे में है। वो औरत कुछ याद करते हुए आगे कहती है, युवराज को क्या लगा था कि अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाकर उसे वो बचा लेगा। उसे नहीं पता कि जिस चीज से वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, उनसे बच पाना नामुमकिन है। अंतरा आगे कहती है, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। अगर युवराज दीवान अपने बेटे को उनसे बचाने के लिए यहाँ से दूर लेकर गए थे, तो फिर उन्होंने खुद ही विराज को यहाँ क्यों भेजा? वो औरत बेपरवाही के साथ कहती है, उसे लगता है कि विराज उनका सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है। उसने खुद अपने बेटे को उनके हाथों बलि चढ़ने के लिए भेज दिया है। युवराज दीवान ने उन्हें मारीच समझने की गलती कर दी, लेकिन उसे नहीं पता कि। ये कहते कहते वो औरत रुक जाती है। अंतरा क्यूरियस होकर कहती है, लेकिन क्या? वो औरत एक नज़र अंतरा को देखती है और फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। उस औरत के कुछ दूर जाने के बाद अंतरा को किसी के दर्द से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उन आवाज़ों को सुनकर अंतरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंतरा के दिमाग में अब बार बार सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वक्त आने और विराज को भी मार दिया जाएगा। इससे पहले अंतरा को कभी किसी की मौत से इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। ये बात खुद अंतरा को समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों फील कर रही है। यही सब सोचते हुए अंतरा कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है, फिर उसे याद आता है कि अब उसे अपने अगले काम के लिए निकलना है। अंतरा अपना मन कठोर करके वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती है। उसके सामने अब विराज खड़ा था। विराज अंतरा के ठीक सामने खड़ा उसे एकटक देख रहा था। अंतरा अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे विराज के आने की आहट का भी पता नहीं चला। विराज आज बहुत नाराजगी के साथ अंतरा को देख रहा था। ना जाने क्यों उसकी ये नज़रें अंतरा को बहुत चुभ रही थी। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे रिएक्ट करे। तभी वो वहां से जाने की तेजी से दूसरी तरफ मुड़ती है। उसके ऐसा करते ही विराज की एक सख्त आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो मैं किसी मॉन्स्टर के साथ करता हूँ। ट्रस्ट मी, इस बार मैं कोई नरमी नहीं बरतूंगा। ये कहते हुए विराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आज पहली बार अंतरा को विराज की आंखों में अपने लिए इतना गुस्सा दिख रहा था। इससे पहले विराज अंतरा की हर गलती और बदतमीजी को आराम से हैंडल करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। अपने लिए विराज की इतनी नाराजगी अंतरा को भी डरा रही थी। वो हिम्मत करके फिर से वहां से जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ती है। इससे पहले कि अंतरा अपना दूसरा कदम आगे बढ़ा पाती है, विराज उसका हाथ पकड़कर अगले ही पल उसे पेड़ से सिमटा देता है। विराज की स्पीड की वजह से एक पल के लिए अंतरा को समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जब अंतरा को कुछ समझ आता है, वो पेड़ से सटी हुई होती है और उसकी आंखों के सामने विराज खड़ा होता है। अंतरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। विराज अंतरा की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, इनफ। अब जवाब सिर्फ तुम दोगी। कौन हो तुम? विराज का सवाल सुनकर अंतरा घबरा जाती है और अपनी नजरें उससे हटाने लगती है। विराज आज बाकी दिनों से काफी अलग लग रहा था। वो अपने एक हाथ से अंतरा के चेहरे को जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कौन हो तुम और उस मर्डर से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? क्या तुम भी उसकी तरह ही? अंतरा को विराज के सवाल चुभ रहे थे। आज पहली बार उसे विराज से डर भी लग रहा था। वो अपने डर को छुपाते हुए अपने एटीट्यूड में कहती है, बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। विराज अंतरा की आंखों में देखते हुए कहता है, आज नहीं। आज तुम किसी भी तरह से मेरे सवालों से बच नहीं सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अंतरा भी विराज की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम अगर मेरी जान भी लेना तो भी मुझे कुछ नहीं जान पाओगे। विराज अंतरा को छोड़कर कुछ कदम पीछे हो जाता है और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, मौत से भी बदतर कुछ चीजें होती है। ये कहकर विराज अपना मोबाइल निकालता है और अंतरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम आने पुराने दोस्त को भूल गई हो। विराज के मोबाइल में एक वीडियो प्ले हो रहा था
जिसे देखकर अंतरा की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंतरा गुस्से से विराज को देखते हुए कहती है, हमारी बात हुई थी। तुमने कहा था कि तुम गौरव को छोड़ दोगे। विराज जवाब देता है, वो बात तब की थी जब तुम मुझे एक अच्छी इंसान लगती थी, लेकिन अब नहीं। मैं किसी मर्डर से डील नहीं करता। अंतरा चिढ़कर कहती है, मैं कोई मर्डर नहीं हूँ। विराज कहता है, वो यही थी ना, वही औरत जो मेरे आदमियों को मारकर यहाँ आई है। उसने ही इन सब को मारा ना। और तुम उसे बचाने के लिए मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उस मॉन्स्टर के लिए इतनी लॉयल क्यों? क्या वो तुम्हारी टीचर है जिसने तुम्हें लोगों को मारना सिखाया है? अंतरा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। मैंने किसी को नहीं मारा है। विराज आगे कहता है, रियली? तुम्हें लगता है कि तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा? तुमने रेयांश को मॉन्स्टर कहा था ना। अगर वो मॉन्स्टर है तो तुम क्या हो? रेयांश ने फिर भी उस वक्त किसी की जान ली थी जब वो होश में नहीं था, लेकिन तुम तो जानबूझकर लोगों को मारती हो। अब अंतरा का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो विराज को जोर से पीछे धकेलते हुए कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे उस दोस्त रेयांश से भी बदतर हूँ। और पता है उसकी वजह कौन है? उसकी वजह तुम हो। यहाँ जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, उसकी शुरुआत तुमने ही की थी और अब मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो। रेयांश बिल्कुल सही था, तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था क्योंकि तुमने मेरे और रेयांश के साथ साथ और कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। ये सब अंतरा बहुत ही गुस्से में कह रही थी। अंतरा की बातें सुनकर विराज हैरान रह जाता है। एपिसोड 315। अब आगे। वो अंतरा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने तुम लोगों के साथ क्या गलत किया है? विराज के इस रिएक्शन से अंतरा को एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अंतरा विराज को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। विराज अपना चेहरा अंतरा के बिल्कुल करीब ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं, अब तक मैंने तुम्हें अपने सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा और रेयांश का क्या बिगाड़ा है। अंतरा गुस्से से विराज की आंखों में देखते हुए कहती है, ये जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। वो तुम ही हो जिसने मारीच से भी बड़े एक राक्षस को बनाया है। विराज क्यूरियस होकर कहता है, क्या मतलब? अंतरा आगे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि उस रात समायरा रेयांश को यहाँ क्यों लेकर आई थी? क्योंकि उसे तुम चाहिए थे। वो तुम ही हो। अंतरा इतना ही कह पाती है कि तभी उसके गले में तेज दर्द होने लगता है और वो अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लेती है। अंतरा की ऐसी हालत देखकर विराज परेशान हो जाता है। वो अंतरा पर अपनी पकड़ ढीली करके कहता है, अंतरा, क्या तुम ठीक हो? अंतरा कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ ही देर में विराज देखता है कि अंतरा के नाक से खून बह रहा है। ये देखकर विराज की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही पल विराज शांत हो जाता है और उसके चेहरे के भाव बहुत कठोर हो जाते हैं। विराज फौरन गुस्से में पीछे मुड़ता है। विराज के सामने इस वक्त वही औरत खड़ी थी जो रॉबिन को घायल करके वहां से भाग गई थी। वो औरत गुस्से से अंतरा को घूरते हुए कहती है, कुछ खास लोगों को कुछ खास तरह की बातें किसी खास से ही पता चलनी चाहिए और वो खास तू नहीं है। ये कहकर वो औरत अंतरा को और भी ज्यादा घूर कर देखने लगती है। उस औरत के ऐसा करने पर अंतरा का दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो अपनी गर्दन पकड़े हुए जमीन पर गिर जाती है। विराज एक पल भी ना गंवाते हुए उस औरत की तरफ बढ़ता है। वो औरत विराज को रोकने के लिए अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले वो अपना मंत्र पूरा कर पाती, विराज उसके करीब आकर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। विराज के ऐसा करते ही वो औरत अपनी आंखें खोल लेती है। वो औरत हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर विराज को देखने लगती है। इस वक्त विराज की आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थी। विराज का वो हाथ जिससे उसने उस औरत की गर्दन को पकड़ रखा था, उसके आसपास लाल रोशनी थी और वो रोशनी उस औरत के चेहरे तक जा रही थी। विराज की शक्तियों की वजह से वो औरत अपना मंत्र पूरा नहीं कर पा रही थी। विराज की शक्तियों को देखकर उस औरत को बड़ी हैरानी हो रही थी और उसे विराज की लाल आंखें देखकर डर भी लग रहा था। विराज उस औरत की आंखों में देखते हुए कहता है, शायद तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है तुम इस बारे में अंतरा से ज्यादा जानती हो, तो फिर ये राज तुम्हें खुद मुझे बताना चाहिए। वो औरत अब पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उस औरत का ध्यान अंतरा से हट गया था, जिस वजह से अब अंतरा का दर्द भी कम हो गया था। लेकिन अंतरा अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी।
वो उठकर विराज के पास आती है और घबराते हुए कहती है, विराज, चलो यहाँ से, अभी। विराज को अंतरा को इस तरह रिएक्ट करते देख काफी हैरानी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अंतरा ऐसा क्यों बोल रही थी। तभी उसकी नज़र उस औरत पर जाती है। अब उस औरत के चेहरे पर दर्द के भाव की जगह मुस्कुराहट थी। विराज फिर से कंफ्यूज होकर अंतरा की तरफ देखता है, जो बार बार उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। अगले ही पल विराज को एक जोर का झटका लगता है और उसकी पकड़ उस औरत से छूट जाती है। विराज कुछ दूर पीछे जाकर गिर जाता है और अंतरा वहीं फ्रीज हो जाती है। उस जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। विराज, जो कि अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था, उसे वहां उन तीनों के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन विराज को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसे कुछ दिनों पहले उस गुफा के अंदर महसूस किया था। विराज फौरन उठकर खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखते हुए कहता है, कौन है यहाँ? विराज को कोई जवाब नहीं मिलता। विराज को पूरा एहसास था कि वहाँ कोई और भी है, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहा था। विराज बौखलाहट के साथ फिर से कहता है, कौन हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम उस रात इस गुफा के अंदर भी थे। हिम्मत है तो सामने आओ। विराज के ऐसा कहते हुए उसके कान के ठीक पास से एक हवा का झोंका गुजरता है। विराज को उस ठंडक के साथ एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, तुम इस काबिल नहीं कि मुझे देख सको। ये कहते हुए वो हवा का झोंका वहां से गुजर जाता है। विराज फिर से अपने आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो कुछ देख नहीं पाता। वो गुस्से में आगे कहता है, मुझे लगता है कि तुम में मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। फिर से हवा का एक झोंका विराज के कान के पास से गुजरते हुए कहता है, आज तुम्हारी आखिरी रात है। ये सुनते ही विराज को फिर से एक जोर का झटका लगता है और वो कई फीट पीछे जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। विराज के साथ ऐसा होते देख अंतरा होश में आती है और वो विराज की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तभी वहां खड़ी औरत अपनी शक्तियों से अंतरा को रोकते हुए कहती है, गलती इसकी है। ये खुद ही चलकर अपनी मौत के पास आया है, आज इसे कोई नहीं बचा सकता। उस औरत की बात सुनकर अंतरा के दिल की धड़कन जैसे रुक जाती है। अंतरा विराज की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाती। अंतरा उस औरत को देखते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। वो औरत जवाब देती है, परेशान मत हो, उसके बाद तुम्हारी ही बारी है। अंतरा जानती थी कि अब उसके कुछ भी कहने का उस औरत और कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से छूटने की कोशिश करने लगती है। इधर विराज पर बार बार अटैक हो रहा था। विराज समझ ही नहीं पा रहा था कि उस पर अटैक कर कौन रहा है। बिना देखे और बिना जाने किसी भी दुश्मन का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, और विराज इस वक्त उसी मुश्किल का सामना कर रहा था। इसके साथ ही उस चीज की मौजूदगी ने विराज के दिमाग को लगभग ब्लैंक ही कर दिया था। विराज को उसके होने से तेज नकारात्मकता का एहसास हो रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे ना वो एक पल जी सकता है और ना ही कभी खुश रह सकता है। इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ विराज का वहां टिक पाना नामुमकिन था। विराज पर लगातार हमले हो रहे थे और वो अब बुरी तरह से घायल हो गया था। अंतरा को ये देखकर समझ आने लगा था कि अब वो विराज को खत्म कर देगा। ये देखकर अंतरा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चीखती है। अंतरा के ऐसा करते ही वो उस औरत की शक्तियों से आज़ाद हो जाती है। अंतरा को अपनी पकड़ से आज़ाद होता देख वो औरत भी हैरान रह जाती है। वो अपना अगला मंत्र पढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी अंतरा उसके चेहरे पर एक जोर का किक मारती है, जिससे वो औरत नीचे जमीन पर गिर जाती है। अंतरा फौरन भागते हुए विराज की तरफ बढ़ती है। विराज अब काफी हद तक घायल हो चुका था। तभी अंतरा देखती है कि विराज पर एक और वार होने वाला है, और ये वार विराज को मारने के लिए था। ये देखकर अंतरा की जैसे सांसें रुक जाती है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकलती है, विराज। वो एक काला धुआं था जो विराज की तरफ बढ़ रहा था। उस रोशनी की ऊर्जा और अंतरा की आवाज से विराज समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि विराज समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही वो काला धुआं विराज के करीब पहुंचता है, हरे रंग की एक रोशनी विराज को घेर लेती है। उस रोशनी के घेरते ही वो काला धुआं उसी तरफ बढ़ जाता है जहां से वो आया था। अगले ही पल वहां बिल्कुल खामोशी छा जाती है। अब ना वहां वो औरत थी, न काला धुआं और ना ही वो भयानक एहसास। लेकिन उस हल्की हरे रंग की रोशनी ने अब भी विराज को घेरा हुआ था। विराज और अंतरा इसे साफ देख पा रहे थे। विराज को याद आता है कि कुछ इसी तरह की ऊर्जा ने निकुंज को मारा था। अंतरा को भी याद आता है कि इसी ऊर्जा ने उस रात समायरा के मारण मंत्र को रोककर रेयांश और समायरा को एक दूसरे को मारने से रोका था।
कुछ ही पलों के बाद वो हरी रोशनी वहां से गायब हो जाती है। विराज बौखलाहट के साथ अपने आसपास देखने लगता है। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने आज फिर से विराज की जान बचा ली, लेकिन आज फिर विराज को वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। विराज अपने आसपास उसे ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक से अंतरा आकर विराज को गले से लगा लेती है। विराज फिर से शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ दीवान विला में रेयांश, श्रेया, सृष्टि और यश डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। श्रेया और यश पूरे फोकस के साथ अपना खाना खा रहे थे, वहीं रेयांश और सृष्टि अपने ख्यालों में खोए हुए थे। रेयांश खाते हुए सोच रहा था, विराज ने सही कहा था, युवराज दीवान से कोई बात छुप नहीं सकती। उन्हें जरूर पता रहा होगा कि इंडिया में उनके बच्चे का जन्म हुआ है, फिर वो अपने बच्चे को ढूंढने या लेने के लिए वापस क्यों नहीं आए। मुझे पूरा यकीन है सृष्टि का लिंक कहीं ना कहीं श्रेया के पास से जुड़ा है। विराज अंतरा और उस औरत के पीछे मनाली गया है और वो उस मिस्ट्री को सुलझाए बिना वापस नहीं आएगा। उसका काम पूरा होने तक मुझे पता करना होगा कि श्रेया और उसकी सरोगेट मदर की हिस्ट्री क्या है, और इस सच तक मुझे सृष्टि ही लेकर जाएगी। ये कहते हुए रेयांश की नज़र बार बार सृष्टि पर जा रही थी। रेयांश नहीं जानता था कि दो बड़ी बड़ी आंखें उसे ही लगातार घूर रही है। वो आंखें श्रेया की थी। रेयांश अपनी सोच में डूबे हुए सैलेड खा रहा था, लेकिन उसकी नज़र अपने खाने पर नहीं थे। तभी श्रेया सामने रखी एक बड़ी सी मिर्ची को धीरे से रेयांश के सैलेड के प्लेट में रख देती है, जिसे रेयांश नोटिस नहीं कर पाता। श्रेया एक डेविल स्माइल से साथ अपने मन में कहती है, कभी कभी सैलेड को थोड़ा चटपटा भी होना चाहिए। रेयांश अपने ख्यालों में खोए हुए उस मिर्ची को हाथ में लेता है और उसका एक बड़ा सा बाइट लेकर खाने लगता है। उस मिर्ची को 2 से 3 बार ही चबाने के बाद रेयांश की आंखें बड़ी हो जाती है और उसका चेहरा और उसके कान बिल्कुल लाल हो जाते हैं। रेयांश की नज़र फौरन श्रेया पर जाती है, जो अनजान बनकर अपना खाना खा रही थी। रेयांश श्रेया को गुस्से से देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रेयांश का मुंह इस वक्त चल रहा था, इसलिए रेयांश ये बात श्रेया से कह नहीं पाता। वही श्रेया अपनी स्माइल को छुपाने की कोशिश करते हुए और अपना खाना कंटिन्यू करते हुए अपने मन में कहती है, अभी तो बस शुरुआत है। आप देखते जाओ मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।